अच्छा, ये मोबाइल आप देख सकते हैं, ये देखो, ये किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। प्रेलोडर जो है ना, किसी ने राइज किया है, मतलब DFT प्रो पर इसने ट्राई की थी, तो नो पोर्ट पे चला गया। ठीक है, अब इसको हम F64 के साथ फिक्स करेंगे। ठीक है, और आप लोग देखें कि मतलब हम इसको किस तरह फिक्स करते हैं। ठीक है, ये है VDY LX2 है या VDY LX1, ये एक सीरियल है, या WOD LX2 या LX1। ठीक है, हवावे का कोई मॉडल है MT के। तो देखो, कोई भी पोर्ट मोड ये नहीं बनाता, और ये मरी से आया है, मरी। ठीक है, देख लेते हैं, ISP पिन आउट्स लगाते हैं और देख लेते हैं कि इसका eMMC तो डैमेज नहीं है या कोई प्रेलोडर का मसला है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ना FPC V2 वाला केबल मैंने लगाया है, और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना, मतलब ये कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये आप यकीन करें, मुझे तो बहुत मज़ा आया। F64 पहले जो है ना, मतलब थोड़ा बहुत जो है ना कनेक्टिविटी में मसले कर रहे थे, और यानी ये जो पहले आया था उस वक्त कनेक्टिविटी में ये मसले करते थे। जब से ये केबल आए हैं, ये कंपनी वालों ने मॉडिफाई किए हैं। ठीक है, तो ये मसले इन्होंने हल किए हैं। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना ये अभी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने GND दे दिया, और ये वाला जो है, ये मैंने पावर सप्लाई से दे दिया, और ये आप देख सकते हैं, ये इसके ISP पिन आउट्स है। ठीक है, ये ठीक है, आप स्क्रीन पे जाते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं, जब सारे कनेक्शन ओके होते हैं तो ये 110% वन क्लिक से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, ये देखो, ये 104 मेगाहॉट पे ये कनेक्ट हुआ, सुपर फास्ट स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड वर्जन 14, ये इनकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर ये बूट 1 से एनेबल होता है और सब कुछ इसका ओके है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर इसका बूट ए है, सिर्फ वो मैं लगाता हूँ। बाकी देखो, आपके पास जो भी मोबाइल आते हैं, ये नहीं है कि सारे एम्प्टी होंगे। ठीक है, मतलब छोटे मोटे मसले होते हैं। ठीक है, तो इसको हम छेड़ते नहीं है, देख लेते हैं। स्क्रीन पे मैंने रखा था, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ठीक है, ये वाला 4 MB का है। ठीक है, इसको मैं टिक मार्क करता हूँ और राइट पे क्लिक करता हूँ। आप प्रेलोडर भी लगा सकते हो। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स इसके सही है। अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो तो डाउनग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने डाउनग्रेड नहीं, हमने ऑन करना है। ठीक है, बाकी आपके सामने है। ठीक है, इसका FRP भी किक आउट करते हैं, और NV डेटा, ये हो गया NV डेटा, NV रैम, इसका बैकअप भी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम एडिट करते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, VDY LX2 सेव करता हूँ। ठीक है, ये सेव हुआ, और इसका FRP भी किक आउट करते हैं। FRP, ये वाला भी किक आउट करते हैं। ठीक है, और स्क्रीन लॉक भी। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दोबारा मैं रीड इन्फो लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं FRP ब्लैंक है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑन होता है या नहीं। ठीक है, बस यही था। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसा हमारा ऑन हो गया। ठीक है, और इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। देखिए इसका IMEI नल है। ठीक है, और ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है, DFT प्रो वगैरह पर भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका एनवी डेटा हम अपनी तरीके से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो लगा लेते हैं और फिर दोबारा जो है ना EasyJet Tech Plus से फिर दोबारा वही एनवी डेटा एनवी रैम लगाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल जो है ना इसका IMEI दोबारा आते हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा, तो मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है ना, एक फ्री बंदा भी इस तरह वीडियो नहीं बना सकता। मतलब टाइम नहीं होता आजकल लोगों के साथ। तो क्या मेरे पास इतना टाइम होगा? लेकिन मैं फिर भी जो है ना टाइम निकाल के जो है ना, सबसे ज्यादा टाइम वीडियो बनाने पे लगता है, मतलब एडिट करने पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो एनवी डेटा हम एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इसका अपना टूल होता है। कुछ मोबाइल इस तरह होता है कि उसका IMEI आप रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो IMEI जो है ना एनवी डेटा और एनवी रैम के अंदर होता है मीडिया टेक में अक्सर। तो बहुत सारे मोबाइलों के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते। ये कुछ मॉडल होते हैं जो आप इसका एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एनवी डेटा, इसको मैं इराइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इराइज करता हूँ। ठीक है, और एनवी डेटा को जो मैंने एडिट किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं टिक मार्क करता हूँ और ब्लैंक चेक करता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्टीशन ब्लैंक है या चेक करवाएगा। ठीक है, देखो एनवी डेटा पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। देखो पार्टीशन इज ब्लैंक और साइज ये 64 MB भी बता रहा है, लेकिन ब्लैंक है। ठीक है, देखो ब्लैंक का यही फायदा है। ठीक है, अब वो हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो फाइल है, ठीक है, ये हमारे ये वाला है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टास्क लोडेड, और राइट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा एनवी डेटा को मैं चेक करता हूँ। एक मिनट, इसको मैं टिक मार्क लगाता हूँ और ब्लैंक एंड ब्लैंक चेक करता हूँ इसका, कि ये अभी मुझे ब्लैंक शो करवा रहा है या नहीं। वैसे आप लोगों की इल्म की वजह से मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये देखो नॉट ब्लैंक। ठीक है, नॉट ब्लैंक, अब इसके अंदर फाइल है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं इसको ऑन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। जितने भी मसले थे सारे हल हो गए हैं। ठीक है, इस जो प्रोग्रामिंग वाले मसले थे वो सारे हल हो गए, इतनी छोटी छोटी फाइलों से जो है ना, लेकिन आप लोगों को इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, ये फिर दोबारा मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका IMEI भी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप काम करते रहो, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, असल में मोबाइलों के अंदर इतने मसले नहीं होते जितने बनाए जाते हैं। छोटी सी छोटी मसले जो है ना, इससे बड़े बड़े मसले बनते हैं। बाकी मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आपके पास जो भी मोबाइल आता है, कम से कम उसका डंप जो है ना अपने पास रखो। ठीक है, अभी ये डंप जो है ना इसका नेट पे नहीं मिलता। मैंने जो है ना EasyJet Tech Plus से जो है ना ये सारा कुछ
रखा। अब मैंने फुल फ्लश भी नहीं किया, ठीक है। मुझे पता था कि सारे पार्ट्स जो है ना मतलब उसके ओके हैं, ठीक है, सिर्फ इसका प्रीलोडर का मसला है। ठीक है, अबाउट पे जाते हैं तो सिर्फ प्रीलोडर वाली फाइल जो है ना मैंने वो कर दिया राइट। प्रीलोडर भी आप राइट कर सकते हो 2024, ठीक है, WDY LX2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।